वीडियो में हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के गिवन, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कहना है। जैसा कि आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन अगर आपने इसके लेक्चर को बहुत अच्छे तरह से समझा हुआ है तो इसको सॉल्व करने में इन एग्जाम्पल्स को बहुत इजी होगा। तो मैंने कुछ साथ में की पॉइंट्स भी लिखे हैं कि अगर आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू लेते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं। तो जैसे कि पहला पार्ट जो है वो 1 2 3 4, इसमें कोई कहीं पॉइंट नहीं है, जिसके पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे पॉइंट होता है। तो जो हमारे पास एंड पे पॉइंट है तो आप अब इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे 1 और 2 के दरमियान में। ठीक है, तो जब 1 और 2 के दरमियान में जब हम इसको मूव करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 और तो ये आ जाएगा 1.234 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स मूव करवाया, किस साइड से, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिजिट भी लगा देंगे और साइन भी लगा देंगे। इसी तरह से बी है, आपने पॉइंट को 2 और 3 के दरमियान में लेके जाना है और पॉइंट्स काउंट करके जितने डिजिट्स मूव करवाया उतने पॉइंट्स काउंट करके आपने डिजिट और साइन लगा देना है। इसी तरह से सी पार्ट है कि आपने पॉइंट को 4 और 6 के दरमियान में लाना है, वो आपके पास 10⁻² आ जाएगा और 10⁻5 5 और 2 को ऐड करके आप 10⁻7 लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है डी पार्ट 0.00985 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻−3 बिकॉज पॉइंट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स वाई नेगेटिव वैल्यू -3 मल्टीप्लाई 10⁻7 7 - 3 and 4 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब आपने यहाँ पे प्रीफिक्स में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने इसको प्रीफिक्सेस में लाना है। अगर आपने प्रीफिक्सेस का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि हमने एक टेबल याद किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को लेकर आना है। अब जैसे कि 10⁻−10 ये प्रीफिक्सेस की वैल्यू में नहीं है, इसके राउंड अबाउट आप या तो इसको 9 में लेके आएंगे या आप जो है वो 12 में लेके जा सकते हैं, जो कन्वीनियंट लगे आपको। अब जैसे हमारे पास ये सीधा सीधा 9 में आ सकता है तो पॉइंट को मूव करवाएंगे 7 और 2 के दरमियान में। कितने डिजिट मूव करवाया, 1, एंड राइट टू लेफ्ट मूव करवाया तो +1 +1 -10 -9 इज रिप्रेजेंटेड बाई नैनो। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन 0.00023 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻4 बिकॉज पॉइंट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो -4 -2 -6 and -6 is represented by micro. Okay, next question है question number 3. If a boy has age of 15 years 2 months and 10 days, convert his age in second, millisecond, megasecond. सबसे पहले तो आप 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 मंथ को सेकंड में करेंगे एंड देन 10 डेज को सेकंड में करेंगे। जो हम इन तीनों का जो आंसर आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, उन तीनों को ऐड कर देना है ताकि आपके पास कलेक्टिवली आंसर आ जाए। फिर देन हम उसको सेकंड में तो हमने कर लिया, फिर हम उसको मिली सेकंड में करेंगे, देन हम उसको मेगा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले 15 ईयर्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी बिकॉज एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई बाय 12 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 30। एक मंथ के अंदर हमारे पास 30 डेज होते हैं तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम में उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन लास्ट स्टेप है जिसमें एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4,666 560 000 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से आपने 2 मंथ इंटू सेकंड करना है एंड 10 डेज को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपके पास अगर डे है तो डे के बाद और आएगा, अगर मंथ है तो मंथ के बाद डे आएगा। ठीक है, और आपने स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाना है। जैसे मैंने 50 ईयर्स को इंटू सेकंड्स में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो तीनों के आंसर आ जाएंगे, हम तीनों को ऐड करके हमारे पास जो कलेक्टिवली आंसर आ रहा है वो है 4.72 मल्टीप्लाई 10⁸ सेकेंड। मेरे पास जो आंसर है मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यही वाली वैल्यू को लेंगे 4.72608 मल्टीप्लाई 10⁸। हमने उसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो मिली में कन्वर्ट करने के लिए बिकॉज हमें पता है कि मिली की जो वैल्यू होती है प्रीफिक्स में वो 3 होती है, -3 होती है, तो इसलिए हम -3 और +3 दोनों से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 तो हमने मिली बना देना है, जो -3 का जो है वो मिली बन जाएगा, और जो +3 है वो 8 के अंदर ऐड होके आपके पास क्या बन जाएगा 10⁻11 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से ये मिली सेकेंड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेगा सेकेंड आपको पता है कि मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6
तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, अगर 10⁸ अगर मैं इसको लिखूँ 10⁻² एंड 10⁻6 तो तब भी 8 बनेगा, लेकिन इसका ये है कि हमें कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो 10⁻6 मेगा सेकेंड एंड मेगा सेकेंड 10⁻²। अब हमारे पास ये मेगा सेकेंड आ गया। अब आपको पता है कि दो प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं आ सकते, तो ये 10⁻² जो है ये भी प्रीफिक्स है, और जो है आपके पास मेगा ये भी एक प्रीफिक्स है। तो इसलिए हम 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को मूव कराएंगे। जो कि हमारे पास पॉइंट है 4.72, उस पॉइंट को हम 2 और 6 के दरमियान में ले जाएंगे ताकि हम 2 को ख़त्म कर सकें। तो जब ये 2 -2 आ जाएगा, जब पॉइंट को मूव कराएंगे तो वो 10⁻² के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट ओनली 472.608 मेगा सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके है बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर एंड 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर, माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय -6, 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो हम इसको 3 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज क्योंकि 10⁻3 किलोमीटर होता है। तो -6 और -3 ऐड हो जाएंगे, -9 हो जाएगा, 10⁻3 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर। और -9 हम माइनस, अब आपको पता है कि -9 और किलो दोनों प्रीफिक्सेस हैं, एक साथ नहीं आएंगी। तो हमने -9 को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ताकि ये प्रीफिक्स ना रहे। तो हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे 2 और 5 के दरमियान में। तो हमारे पास हमने 1 डिजिट मूव कराया राइट टू लेफ्ट, तो 10⁻1, 1 -9 -8 एंड किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -8 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. What is pitch and least count of vernier caliper? If the smallest division on a main scale is 1 millimeter and total divisions of vernier scale are 20. And second part is CQ gauge. If the smallest division on its main scale is 0.5 mm and its movable scale has 50 divisions. तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये पूछा है कि आपने दोनों का पिच भी बताना है और लीस्ट काउंट भी बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर की तो कोई पिच नहीं होती है, तो हम इसके ए पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो इसका ए पार्ट को देखिए, क्वेश्चन 5 के ए पार्ट को, तो कि वर्नियर कैलिपर हम लिखेंगे हैज़ नो पिच। हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कि हमने पढ़ा है इसका टॉपिक में, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मेन स्केल एंड टोटल डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है 1 एंड टोटल डिवीजन कितनी है 20। हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 0.05 mm आ जाएगा, और उसको हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। अब इसके क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, जैसे कि हमने देखा, उसके पिच भी बतानी है, लीस्ट काउंट भी बताना है। तो पिच सिक्रियो गॉज की क्या होती है, डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन विच इज गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। और पिच लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 mm डिवाइड बाय 50, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ओके, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, बिकॉज कि न्यूमेरिकल्स आपकी एक सेल्फ असेसमेंट होती है अगर आपने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको ये डायग्राम दी हुई है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एज शोन अ फिगर, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग एंड कंसाइडिंग डिवीजन एंड टोटल रीडिंग फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग। आपने जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में यस, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग आपके पास क्या आ रही है। तो ये आपके पास जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल है। अब आप ये देख सकते हैं कि 2 के बाद आपके पास जो कौन सा डिवीजन कंसाइड हो रहा है वो है 2.5, ठीक है, 0 के साथ। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो ले लेंगे, तो हम यहाँ पर मेंस की रीडिंग ले लेंगे। मेंस की रीडिंग है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, और जैसे कि हमने डायग्राम से देखा तो हमारे पास कौन सी डिवीजन कंसाइड हो रही थी, 8 लाइन इज कंसाइडिंग। तो 1 ईयर्स की रीडिंग कौन सी होगी, 8 होगी। अब हमने टोटल रीडिंग फाइंड करनी है जो कि उसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपने उसमें मेंस के रीडिंग को 1 ईयर्स के रीडिंग को ऐड करना है और 1 ईयर्स के रीडिंग को अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमने पूरा एक मेथड किया हुआ है। जब हमने 1 ईयर कैलिपर का टॉपिक पढ़ा था तो सामने मैंने आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखाई थी, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0.01 0.08, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लुक एट द फिगर ऑफ द स्क्रू गेज। लेट्स सपोज अ स्मॉल स्टील बॉल इज अ प्लेस बिटवीन इट्स स्पिंडल एंड आमलदिम। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग एंड कंसाइडिंग डिवीजन एंड टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। बिल्कुल सेम आपने वैसे ही करना है।
आप डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लें ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए कि मीन्स की रीडिंग कौन सी होगी, कंसाइडिंग डिवीजन कौन सी होगी, ठीक है, एंड टोटल डायमीटर तो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। अभी आप ये डायग्राम अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो अब देखते हैं मीन्स की रीडिंग हमारे पास है 6.5 मिलीमीटर एंड सर्कुलर की रीडिंग होगी 46। तो टोटल रीडिंग होगी मीन्स की रीडिंग प्लस सर्कुलर की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो आप उसको ऐड करके जो आंसर आता है वो 6.96 मिलीमीटर होगा। अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, अब स्मॉलेस्ट डिवीजन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लुक एट द डायग्राम कि आपके पास जीरो के बाद कौन सा 1 और 0 के दरमियान में एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 0.5 को। तो इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ में आगे भी आप देख सकते हैं 1 और 2 के दरमियान भी 0.5 को, तो इसका मतलब कि इस स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.5 है, ठीक है। तो ये आपके पास हम इस तरह से जो है वो लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड टोटल डिवीजन 50 डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के, होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेगा सेकेंड 10⁻²। अब हमारे पास ये मेगा सेकेंड आ गया। अब आपको पता है कि दो प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं आ सकते, तो ये 10⁻² जो है ये भी प्रीफिक्स है और जो है आपके पास मेगा ये भी एक प्रीफिक्स है। तो इसलिए हम 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को मूव कराएंगे। जो कि हमारे पास पॉइंट है 4.72, उस पॉइंट को हम 2 और 6 के दरमियान में ले जाएंगे ताकि हम 2 को ख़त्म कर सकें। तो जब ये 2 -2 आ जाएगा, जब पॉइंट को मूव कराएंगे तो वो 10⁻² के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट ओनली 472.608 मेगा सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके है बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर एंड 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर, माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय -6, 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो हम इसको 3 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज क्योंकि 10⁻3 किलोमीटर होता है। तो -6 और -3 ऐड हो जाएंगे, -9 हो जाएगा, 10⁻3 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर, और -9 हम माइनस, अब आपको पता है कि -9 और किलो दोनों प्रीफिक्सेस हैं, एक साथ नहीं आएंगी। तो हमने -9 को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ताकि ये प्रीफिक्स ना रहे। तो हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे 2 और 5 के दरमियान में। तो हमारे पास हमने 1 डिजिट मूव कराया राइट टू लेफ्ट, तो 10⁻1, 1 -9 -8 एंड किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -8 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. What is pitch and least count of vernier caliper? If the smallest division on a main scale is 1 millimeter and total divisions of vernier scale are 20. And second part is CQ gauge. If the smallest division on its main scale is 0.5 mm and its movable scale has 50 divisions. तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये पूछा है कि आपने दोनों का पिच भी बताना है और लीस्ट काउंट भी बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर की तो कोई पिच नहीं होती है, तो हम इसके ए पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो इसका ए पार्ट को देखिए, क्वेश्चन 5 के ए पार्ट को, तो वर्नियर कैलिपर हम लिखेंगे हैज़ नो पिच। हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है कि हमने पढ़ा है इसका टॉपिक में, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मेन स्केल एंड टोटल डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है 1 एंड टोटल डिवीजन कितनी है 20। हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 0.05 mm आ जाएगा, और उसको हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। अब इसके क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, जैसे कि हमने देखा उसके पिच भी बतानी है, लीस्ट काउंट भी बताना है। तो पिच सिक्रियो गॉज की क्या होती है, डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन विच इज गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। और पिच लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 mm डिवाइड बाय 50, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ओके, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, बिकॉज कि न्यूमेरिकल्स आपकी एक सेल्फ असेसमेंट होती है अगर आपने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको ये डायग्राम दी हुई है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एज शोन अ फिगर, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग एंड कंसाइडिंग डिवीजन एंड टोटल रीडिंग फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग आपने जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में यस, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग आपके पास क्या आ रही है। तो ये आपके पास जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल है। अब आप ये देख सकते हैं कि 2 के बाद आपके पास जो कौन सा डिवीजन कंसाइड हो रहा है वो है 2.5, ठीक है, 0 के साथ। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो ले लेंगे
तो हम यहाँ पर मेंस की रीडिंग ले लेंगे। मेंस की रीडिंग है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, और जैसे कि हमने डायग्राम से देखा तो हमारे पास कौन सी डिवीजन कंसाइड हो रही थी, 8 लाइन इज कंसाइडिंग, तो 1/8 की रीडिंग कौन सी होगी, 8 होगी। अब हमने टोटल रीडिंग फाइंड करनी है जो कि उसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपने उसमें मेंस के रीडिंग को 1/8 के रीडिंग को ऐड करना है और 1/8 के रीडिंग को अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमने पूरा एक मेथड किया हुआ है। जब हमने वर्नियर कैलिपर का टॉपिक पढ़ा था तो सामने मैंने आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखाई थी, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0.01, 0.08, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लुक एट द फिगर ऑफ द स्क्रू गेज। लेट्स सपोज अ स्मॉल स्टील बॉल इज अ प्लेस बिटवीन इट्स स्पिंडल एंड आमोल्डियम। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग एंड कंसाइडिंग डिवीजन एंड टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। बिल्कुल सेम आपने वैसे ही करना है। आप डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लें ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए कि मेंस की रीडिंग कौन सी होगी, कंसाइडिंग डिवीजन कौन सी होगी, ठीक है, एंड टोटल डायमीटर तो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। अभी आप ये डायग्राम अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो अब हम देखते हैं मेंस की रीडिंग हमारे पास है 6.5 मिलीमीटर है, सर्कुलर की रीडिंग होगी 46, तो टोटल रीडिंग होगी मेंस की रीडिंग प्लस सर्कुलर की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो आप उसको ऐड करके जो आंसर आता है वो 6.96 मिलीमीटर होगा। अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, अब स्मॉलेस्ट डिवीजन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लुक एट द डायग्राम कि आपके पास जीरो के बाद कौन सा 1 और 0 के दरमियान में एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 0.5 को। तो इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ में, आगे भी आप देख सकते हैं 1 और 2 के दरमियान भी 0.5 को, तो इसका मतलब कि इस स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.5 है, ठीक है। तो ये आपके पास हम इस तरह से जो है वो लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड टोटल डिवीजन 50 डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।